नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। आज बात करेंगे सोने चांदी के बढ़ते दामों को लेकर, क्योंकि देखिए 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ये 2026 का पहला महीना यानी कि जनवरी का माह ये चल रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन सोने चांदी की जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है, जो दुकानदार है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जो कारीगर है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन इस बढ़ते रेट के चलते क्या कुछ परेशानी का सामना किन लोगों को करना पड़ रहा है, उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे बात हम 2025 की कर ले, 24 की कर ले, सोने या फिर बात हम चांदी की करें, इनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक आध दिन ऐसा हुआ होगा कि आज जो रेट है कल भी वही रेट रहा होगा, वरना इन दामों में, सोने चांदी के दामों में आए दिन जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए जिसके चलते दुकानदारों का तो साफ रूप से ये कहना है कि जो काम है, जो बिजनेस है वो मंदा पड़ा है, यानी कि ठप पड़ा हुआ है। सोने चांदी के रेट इस कदर बढ़ चुके हैं, जो ग्राहक है वो दुकान में आते नहीं। अगर ग्राहक दुकान में नहीं आते तो दुकान चलेगी कैसे? एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जो दुकानदार है उनके लिए। अब दूसरी तरफ अगर हम ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों का कहना है कि हम सोने चांदी के रेट पूछने जाते हैं, लेकिन रेट सुन के हम तंग हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि इतने ज्यादा सोने चांदी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। जिसके चलते कहीं न कहीं जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो भी सोने-चांदी का जो कोई भी सामान हो, कोई भी ज्वेलरी क्यों ना हो, वो नहीं खरीद रहा। देखिए, जब वेडिंग सीज़न अब शुरुआत हो चुकी है, अब जिस तरह से हमने नवंबर में देखा था वेडिंग सीज़न चल रहा था, तब भी सोने-चांदी के दामों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला था, लेकिन तभी भी धड़ल्ले से सोने-चांदी की जो चीज़ें हैं, लोग खरीद रहे थे क्योंकि वेडिंग सीज़न था। और बात अगर 2026 की करें, तो 2026 में भी अब वेडिंग सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सोने-चांदी की चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको अब किसी न किसी को कुछ देना है, अपने दामाद को कुछ देना है, बहू को कुछ देना है, बेटी को कुछ देना है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के रेट इस वक़्त चल रहे हैं, उससे लोगों का जो बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए वहीं अगर कारीगरों की बात करें, तो कारीगरों का कहना है कि जो बिज़नेस है, काम है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि रेट इस कदर बढ़ रहे हैं, ग्राहक दुकान में आ ही नहीं रहे हैं। ग्राहक हमसे रेट पूछ के जाते हैं, उसके बाद ग्राहक मार्केट में ही नज़र नहीं आते, ऐसा दुकानदारों का कहना है। क्योंकि जो सोने के दाम हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे हम 22 कैरेट गोल्ड की बात कर लें या फिर 24 कैरेट गोल्ड की बात कर लें या फिर हम चांदी की बात कर लें। अगर अभी की मैं मौजूदा वक़्त की स्थिति की बात करूँ, तो सोने से ज़्यादा जो चांदी के रेट है, चांदी के रेटों में उछाल और उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देखिए अब लोग कहीं न कहीं पहले ये समझते थे और सोचते थे कि हम चांदी लेंगे, चांदी में सस्ती पड़ेगी, नहीं, लेकिन अब चांदी भी बहुत महँगी होती जा रही है। सोने और चांदी के जो भाव है इतनी तेज़ी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देखिए पहला जो प्रमुख कारण है वो ये सामने आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो सोने-चांदी की कीमत है, उसका जो रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा हाई होता नज़र आ रहा है। और सेकंड थिंग इसकी जो डॉलर है वो कमज़ोर हो चुका है, यानी कि अमेरिका के ब्याज दर घटने से डॉलर कमज़ोर हुआ और सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई। इससे लोग जो सोना है वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसके चलते जो इन चीज़ों के रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि गरीब तबके के लोग तो सोने-चांदी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो मिडल मिडल क्लास फैमिली की बात कर ले या फिर रिच फैमिली की बात कर ले, वो लोग भर-भर के सोना खरीद रहे हैं। क्योंकि उनको पता है आगामी आगामी दिनों में, आगामी साल में जो सोना है वो फिर से आसमान छुएगा, सोने के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और सेकंड इसकी जियोपॉलिटिकल, यानी कि जो युद्ध चल रहा है, हम देख रहे हैं कि रूस का यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, काफ़ी लंबे वक़्त से, कई सालों से युद्ध चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते सोने-चांदी के रेटों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे तो हम बात पेट्रोल की कर लें, तमाम ऐसी वस्तुएँ हैं रोज़मर्रा की जिनमें उछाल देखने को मिल रहा है। दुनिया में तनाव है, देखिए तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये सही वक्त है, सही समय है कि हमें सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये भी एक बड़ी वजह है जो सोने के रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आसमान छू रहे हैं। थर्ड इज रिजर्व बैंक। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए जो दाम है वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए एक बड़ा कारण चीन भी इसका माना जा रहा है। और देखिए चाँदी में आखिरकार उबाल क्यों आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं चाँदी की जो रेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एकदम आसमान पहुँचते जा रहे हैं। सोने से भी ज़्यादा इस वक़्त चाँदी महँगी चल रही है। पहला इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि जो सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल हो रहा है, अब तमाम जो चीज़ें हैं चाँदी का इस्तेमाल इन चीज़ों में होने लगा है, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जिसके चलते चांदी के रेट वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ट्रम्प का टैरिफ डर, सेकंड अगर हम
देखें तो सेकंड चीज़ ये भी सामने आ रही है कि ट्रम्प का जो टैरिफ डर है, उस चक्कर में भी जो चांदी के रेटें बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनी चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ चुकी है। अमेरिका ही जब सारी चांदी अपने पास जमा कर लेगी, तो ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर चांदी कैसे सप्लाई होगी, जिसके चलते चांदी की जो डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है और प्राइस भी दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है। थर्ड इज मैन्युफैक्चर होल्ड में, यानी कि प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से जो चांदी है वो खरीद रहे हैं, और इसी वजह से आने वाले महीनों में भी इसमें जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। यानी कि जो चांदी है यही नहीं रुकेगी, इसके रेट आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये चांदी के और इसके साथ ही देखिए गोल्ड के प्रमुख कारण है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी ये यही नहीं रुकने वाला है, ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। जो सोने और चांदी की जो मांग है, क्योंकि वो मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि देखिए कोई भी फैमिली फंक्शन क्यों ना हो, शादी सीजन स्टार्ट हो चुका है और शादी सीजन में इस तरह की चीज अक्सर देखने को मिलती है। जब कोई भी परिवार हो, सोने चांदी का लेन देन जरूर करता है, छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना खरीदे, लेकिन परिवार खरीदता जरूर है। और इसी के चलते देखिए अब एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि आप अभी से ही इन्वेस्ट करके रखिए सोने में या फिर चांदी में, क्योंकि आगे जाकर जो इसके रेट है वो और भी ज्यादा पीक में होते नजर आएंगे, यानी कि रेट अभी भी और हाई होते नजर आएंगे। हम अगर बात पिछले साल की करें, पिछले साल देखिए चाहे बात हम सोने की करें या फिर चांदी की करें, तो इनके रेट इतने ज्यादा हाई नहीं थे जिस तरह से हम इस बार देख रहे हैं। यानी कि जो सोने चांदी के रेट है इस बार काफी ज्यादा हाई पहुंच चुके हैं। और अगर मैं अभी की रेट की बात करूं तो अभी भी काफी ज्यादा हाई रेट है। 1,32,000 से 34,000 के बीच में सोने का रेट बना हुआ है, यानी कि बस जो मात्र 10 ग्राम सोना है उसके इतने ज्यादा रेट होते जा रहे हैं। और जिसके चलते जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं कि क्या हम सोना चांदी खरीदेंगे, हम नॉर्मली चीजें दें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो खरीद रहे हैं और जिसके चलते जो मार्केट में रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए जब हमारी न्यूज स्टेट की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची, हमारी न्यूज स्टेट की टीम ने देखा कि बाजार में सोने चांदी के बढ़ते दामों को लेकर क्या माहौल चल रहा है, लोगों का क्या कहना है इस पर, लोगों की क्या राय है। तो लोगों ने साफ कहा कि भाई हमारी बजट से बाहर है, अभी हम सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि 1-2 हफ्ते बाद या फिर 1-2 महीने बाद सोने चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन नहीं, सोने चांदी के रेट में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही। और कहा ये जा रहा है कि अभी यही नहीं रुकेगा, आने वाले दिनों में ये आसमान रेट छुएगा इसका। यानी कि अगर देखिए कहा ये जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर लिया सोने में या फिर चांदी में, तो फिर आप राजा कहलाएंगे। यानी कि जिसने सोने चांदी में इन्वेस्ट करा, निवेश करा, आगामी समय में, आगामी वक्त में इनके जो रेट है, जो प्राइस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और तमाम जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि सोने चांदी में निवेश कीजिए। लेकिन देखिए एक अमीर तबके के लिए तो सोने चांदी में निवेश करना बहुत छोटी या फिर मामूली बात है, लेकिन एक गरीब तबके का व्यक्ति जो अपनी मेहनत से पाई पाई से एक एक पैसा जोड़ता है, वो ये सोचता है कि हाँ मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, इतना अपना बजट लेके चलता है। लेकिन जब वो दुकान में जाता है तो बजट से पार सोना पहुंच चुका होता है, क्योंकि सोने के रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जनता भी काफी ज्यादा परेशान है इन बढ़ते रेटों को लेकर, दुकानदार भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि रेट सोने के इस कदर बढ़ रहे हैं कि जनता दुकान में नहीं जा रही। जनता ने कह दिया कि भाई हम सोना नहीं खरीद सकते, हम चांदी नहीं खरीद सकते, हमारा बजट ही नहीं है। जिसके चलते जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं ठप पड़ता नजर आ रहा है। और जो कारीगर है, स्पेशली देखिए जो कारीगर है, कारीगरों का भी यही कहना है कि हमारे पास काम ही नहीं आ रहा है। जब दुकान में कोई सोना ही नहीं खरीदेगा तो हमारे पास काम कैसे आएगा। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से रेट बढ़ रहा है उस तरह से कई लोग ऐसे हैं जो कि सोने चांदी के आगे पीछे भाग रहे हैं, यानी कि सोना चांदी भी भर भर कर खरीद रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि हमारा जो बिजनेस है वो ठप पड़ चुका है। पहले जो सेल हुआ करती थी, काफी अच्छी मात्रा में लोग सोने चांदी की खरीदारी करते थे, हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था, वो प्रॉफिट अब देखने को नहीं मिल रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।